हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ट्रिकी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए, वो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बोलने का क्या मतलब है कि आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 किया, दोनों क्वेश्चन समझिए, 1.2 आपने किया, 1.3 किया, 1.4 किया और 1.5 भी समझिए आपने कंप्लीट किया। फिर आप जिस भी मेथड से ये सारे सम्स किए हैं, आप वेट कर रहे हो कि शायद से बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कोई डाउट नहीं कि जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं 3-4 मार्क्स के, वो जो अगर टेक्स्ट बुक से आएंगे तो वो सेम मेथड से ही रहेंगे जो आपने किया है। लेकिन जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं और सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, वो थोड़ा ट्विस्ट करके आते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा चेंज करके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको दिखाऊँ ये वाला, तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के इफ़ k, 5 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन दिस एंड दिस। मतलब इन दो इक्वेशन का अगर ये सोल्यूशन है, जो कंप्लीटली नहीं दे रहा है, एक जगह पे तो आपको बराबर नंबर दिख रहा है लेकिन दूसरी जगह पे आपको नहीं दिख रहा है, k दिख रहा है, तो आपको बोला कि वो k की जगह पे क्या आएगा और आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आपको एक करेक्ट ऑप्शन आपको उसको बताना पड़ेगा। देखिए यही क्वेश्चन को अगर मैं आपको प्रैक्टिस सेट में दिखाऊँ, तो प्रैक्टिस सेट में 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो यही वो क्वेश्चंस है। जैसे यहाँ पे आप 2 इक्वेशन देख रहे हो, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आपको 2-2 इक्वेशन दिखेगा। आपने किया क्या था कि जब ये सब सॉल्व किया था तो आपको 2 वैल्यूज़ मिलते थे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको a और b का वैल्यू मिलेगा जो दोनों के लिए सेम होता था। यहाँ पे जो वैल्यू a का रहेगा यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे जो वैल्यू b का रहेगा यहाँ पे भी वही रहेगा। और आपने देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आपको 26 मिलता था और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आपको 22 मिलता था सेम वैल्यू पे। सेम ये सम्स में भी सेम होता है। इसी सारे सम्स में आपको 2 जो वैल्यूज़ मिलते थे वो ये दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते थे। जैसे अगर ये वाला आपको एक इक्वेशन ले लूँ और मैं बोलूँ कि इसको सॉल्व करिए, तो आप जो भी मेथड से सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमको यहाँ पे मिला था 3,1, मतलब x का वैल्यू आपको 3 मिला था दोनों जगह पे और y का वैल्यू आपको क्या मिला था, 1 मिला था। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने वीडियो में किया था। देखिए आप अगर देखे रहोगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन, तो इस तरह मेथड 1 से हमने इसको इस तरह सॉल्व किया था। आप यहाँ पे देख रहे हो फाइनली आपको मिला क्या था, x का वैल्यू 3 मिला था और y का वैल्यू 1 मिला था। जहाँ पे आप फर्स्ट लिखते हो x का वैल्यू, क्योंकि x और y कॉमा के फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, तो फर्स्ट वाला x है और सेकेंड वाला y है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको 3 मिला और y का वैल्यू 1 मिला, जिसका सेम मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं 3 लिखता हूँ और यहाँ पे अगर 1 लिखता हूँ y की जगह पे, तो 7 1 जा 7 होएगा और ये 3 7 + 3 आपको 10 देगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अगर x के प्लेस पे 3 लिखूंगा तो 3 3 जा 9 और y के प्लेस पे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 2 1 जा 2, 9 - 2 आपको दे देगा 7। तो आप जानते हो कि जो सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता है वो x और y का वैल्यू मिलता है, जिसमें से फर्स्ट वाला x होता है और सेकेंड वाला y होता है। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है कि इनके पास भी सोल्यूशन है। यहाँ पे बोला ना इज़ द सोल्यूशन, इनके पास भी सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन एकदम क्लियर फॉर्म में नहीं दिया है। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो वैल्यू है जो x का होता है उसके जगह पे k लिख दिया है और y वाले की जगह पे उन्होंने क्या लिखा है, 5 लिखा है। और हमसे पूछा है कि बताओ कि ये k के प्लेस पे क्या आएगा। तो देखिए इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करोगे, जब 2 वैल्यू आपको मिला है, मतलब k, 5 में अगर आपको 2 वैल्यू मिला है k, 5, तो इसका यही मतलब है कि फर्स्ट वाला जो वैल्यू है वो x का है और जो सेकेंड वाला वैल्यू है वो y का है। तो x के प्लेस पे k लिखेंगे अगर आप यहाँ पे, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, y के प्लेस पे अगर आप 5 लिखते हो तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा जो यहाँ पे, चाहे ये इक्वेशन में लिखिए चाहे ये इक्वेशन में, क्योंकि दोनों का सोल्यूशन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 4x + 3 × y लिखा है सेकेंड नंबर वाला y, तो क्योंकि सेकेंड नंबर वाला y का वैल्यू होता है, तो उसके प्लेस पे हम 5 लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और विच इज़ इक्वल टू 19। इससे क्या होगा कि आपको x का वैल्यू मिल जाएगा और x का वैल्यू मिलने का मतलब फर्स्ट सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि पहला वाला x होता है और जिसके बेस पे आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4x है, फिर प्लस 3 5 जा 15 विच इज़ इक्वल टू 19, प्लस 15 वहाँ पे गया तो -15 हो जाएगा। तो देयरफॉर 4x विच इज़ इक्वल टू 19 - 15 और 4x विच इज़ इक्वल टू 4, देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 4/4 और आपको x का वैल्यू 1 मिलता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, है इजी पर थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया जाता है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y विच इज़ इक्वल टू 19, फाइंड y व्हेन x इज़ 1।
देखिए जब आपको बोले कि टू ड्रॉ द ग्राफ या फॉर ड्राइंग ग्राफ, तो आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या यहाँ पे पूछा है बस वो बताए, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है क्या। और वैसे भी ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको तभी भी समझ में आ जाना चाहिए कि 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए ग्राफ ड्रॉ नहीं किया जाता है। लेकिन टू ड्रॉ या फॉर ड्राइंग ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, तो आपको जो करना है वो बताना है, ग्राफ नहीं ड्रॉ करना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर आपको एक ग्राफ बनाना पड़े इस इक्वेशन का 4x + 5y विच इज इक्वल टू 19, तो अगर आपको x का वैल्यू दिया है तो आप y फाइंड आउट करिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए हम जब ग्राफ ड्रॉ किए थे, मतलब हम लोग ने जब ग्राफ का सम्स किया था 1.2 में, तो 2 सम्स आपने देखा था, एक तो एक्टिविटी आप देख रहे हो और एक ये चीज़। ये था ओरिजिनल क्वेश्चन जहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन के लिए 2 लाइन ड्रॉ किया था ग्राफ में, और दोनों का जो इंटरसेक्शन होता था वो इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन होता था। एक होता था x का वैल्यू और एक होता था y का वैल्यू, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। यहाँ पे लोग ने क्या बोला कि अगर एक ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है जिसका इक्वेशन ये है, और उसमें आपको बोला कि अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू फाइंड करिए। ये क्वेश्चन यही चीज़ है। देखिए यहाँ पे जो टेबुलर फॉर्म में पूछा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ, जैसे यहाँ पे टू ड्रॉ ग्राफ है, यहाँ पे वही है टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया। आप जानते हो कि एक इक्वेशन का एक लाइन होता है, 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन रहेगा। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इक्वेशन को आप कंसिडर करते हो और यहाँ पे लिखा है x + y विच इज इक्वल टू 3, और ये टेबल का फर्स्ट वाला कॉलम देखोगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू अगर 3 दिया है, जैसे यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1 दिया है, तो आपको बोला कि y का वैल्यू क्या आएगा। यहाँ से तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ा था जब आपने सॉल्व किया था। आपने किया क्या था कि x के प्लेस पे, जब x का वैल्यू 3 दिया है तो x के प्लेस पे आपने 3 लिख दिया था, फिर y को वैसे रखा था और ये सब वैसे रखा था। फिर ये जो +3 है, जब ये वहाँ पे गया तो ये -3 हो गया यहाँ से हट के, तो 3 में से 3 गया 0, तो y का वैल्यू आपको क्या मिल गया था, 0 मिल गया था। और वही बेस पे आपने यहाँ पे 0 लिखा और आपको यहाँ पे 0 मिला है। मतलब अगर आपको x का वैल्यू दिया है और आपको y का पूछा है, या y का दिया रहेगा x का पूछा रहेगा, तो आपको करना क्या है कि इस इक्वेशन में अगर x का वैल्यू दिया है तो x के प्लेस पे आप 1 लिखिए, सिंप्लीफाई करिए, आपको y का वैल्यू मिलेगा। बस यही चीज़ यहाँ पे करना है। चलिए कर लेते हैं इसको। तो इक्वेशन समझिए, यहाँ पे मैंने लिखा 4x + 5y, ये रफ में आपको करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। तो ये 19 हो गया, 19 लिखा। फिर आपको करना क्या है कि आपको x का वैल्यू 1 दिया, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 4 × 1 फिर +5y विच इज़ इक्वल टू 19, 4 × 1 = 4 + 5y विच इज़ इक्वल टू 19, +4 वहाँ पे गया तो -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे +5y बचेगा विच इज़ इक्वल टू 19 - 4, 5y विच इज़ इक्वल टू 19 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 15, y विच इज़ इक्वल टू 15/5, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो 3 आपको वैल्यू मिला। और वो किसका मिला, आपको y का मिला। और आपसे पूछा क्या कि फाइंड y, तो जब y का वैल्यू 3 मिला है तो अगर ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी आपको उसका आंसर मिल रहा है। तो क्वेश्चन सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ ध्यान देना है। और ये सब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये आप प्रैक्टिस कर लेते हो, जो भी आगे भी पार्ट आने वाले हैं, तो सारे लेसन्स के आपको मिलेंगे, तो आपको छोटे छोटे जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है कि फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल x एंड y, अगर x और y को वेरिएबल को लेके 2 इक्वेशन है, उसमें क्या बोला कि इफ dx इज 49, dy इज -63 एंड d इज 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब ये जो क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम सेट का ही क्वेश्चन है, एक बार वापस बता दूंगा क्योंकि हमने किया भी है वैसे भी। चलिए सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि हमने ये टाइप के सम्स कहाँ पे किए थे। तो हमने किया था ये सम्स प्रैक्टिस सेट 1.3 में, जहाँ पे आप मेनली करके ये सम्स को यहाँ पे सॉल्व किया था। यहाँ पे आपने बेसिक समझा था डिटरमिनेंट्स के लिए, और फिर बाद में आपने यहाँ पे सॉल्व किया था उसको। और सम्स को कैसे सॉल्व किया था आपने, क्रेमर्स के रूल के सम्स को आपने किस तरह सॉल्व किया था। फॉर एग्जाम्पल चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं जो हमने ऑलरेडी वीडियो में किया था। ये वाले सब सॉरी इधर यहाँ पे देखते हैं जो हमने ऑलरेडी किया था। आप देखोगे, चेक करोगे 1.3 का वीडियो तो आपको मिलेगा। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको ये पोजीशन में लिखा था, फिर 3 और 4 यहाँ पे लिखा, -4 और 3 यहाँ पे लिखे, डिटरमिनेंट्स है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डी का वैल्यू पहले निकाला, उसके बाद dx का निकाला, फिर dy का निकाला, और फाइनली जब क्रेमर्स का रूल आपने जब अप्लाई किया और आपको x का वैल्यू चाहिए था तो आपने ये फॉर्मूला लिखा, क्या, dx/d। तो x को अगर आपको x का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको 2 चीज़ चाहिए, एक dx और एक d। सिमिलरली अगर आपको y का वैल्यू चाहिए तो आपको चाहिए dy और d, जो यहाँ पे आपने ऑलरेडी निकाला है इतना कुछ करने के बाद।
तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि x के वैल्यू के लिए आपको ये फॉर्मूला चाहिए, y के वैल्यू के लिए आपको ये फॉर्मूला चाहिए, और फॉर्मूले में जो दो चीज़ आपको चाहिए उसमें से एक dx होगा और एक d होगा, और y के लिए dy और d होगा। तो इन्होंने क्या किया, इस सम्स में क्या किया, वो डायरेक्ट वैल्यू दे दिया है। जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, इतना कुछ करने के बाद हमने d का वैल्यू, dx का वैल्यू और dy का वैल्यू निकाला है, वो इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली दे दिया, dx का वैल्यू दे दिया, dy का वैल्यू दे दिया और d का वैल्यू दिया। और उसके बाद आपसे पूछा x और y नहीं पूछा है, तो जो नहीं पूछा उसको नहीं फाइंड आउट करना है, आपको x का वैल्यू पूछा है। तो x का फॉर्मूला क्या था, x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला dx/d। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे विच इज इक्वल टू dx/d। मतलब ये रफ में कर रहे हो आप, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया है। अब dx आपको दिया है, देखिए dx आपको दिया है 49, तो आप न्यूमरेटर में 49 लिखोगे और डिनोमिनेटर में आपसे d लिखना है आपको, तो वो 7 दिया है, तो 7 7 सा 49 और x का वैल्यू आपको मिल जाता है 7, जो आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये है उसका आंसर। चलिए इसके आगे और भी देखते हैं। बस मतलब देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, बस डायरेक्टली वैल्यू देने के बाद आपसे वैल्यू पूछा है और आप इंतजार कर रहे थे एक्सरसाइज करने के बाद कि जैसा आपने पूरा सॉल्व किया है वैसे आपको हमेशा सम्स मिलेगा। तो वैसा सम्स मिलेगा, लेकिन 1 मार्क्स के लिए वैसा सम्स नहीं मिलेगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर से डिटरमिनेंट्स का ही है, क्रेमर्स रूल का ही है। इसमें क्या लगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। इस बार आपसे डी पूछा है स्टूडेंट्स, और डी को अगर आपने पहले देखा अभी थोड़ी देर पहले, तो डी को फाइंड आउट करने का क्रेमर्स का रूल नहीं है। आपको मॉड्यूलस वाला जो साइन था लाइन वाला और डिटरमिनेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वो फाइंड आउट करने का था। मतलब उस तरीके से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा डी का वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखिए, क्योंकि x के लिए फॉर्मूला है आपके पास, y के लिए फॉर्मूला है, लेकिन या dx के लिए भी फॉर्मूला है, dy के लिए ऐसा समझिए, d के लिए भी आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या था। आपको इक्वेशन को ऐसा लिखना है, 3 और 4 यहाँ पे लिखना है, मतलब a b c d में a और c और b और d लिखना था। अगर जो a b c d के फॉर्म में करता होगा वो, हमने तो डायरेक्ट ऐसा किया था, आप डायरेक्ट कर सकते हो एग्जाम में भी। तो दोनों इक्वेशन को अगर आप इस फॉर्म में लिख कर एक्स वाई और नंबर लिखते हो, तो पहला जो 2 रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, और इस बार का मतलब y के जो कोएफिशिएंट्स रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको d का वैल्यू मिलेगा। तो d को आपको इसी तरह फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन में इसमें यहाँ पे भी आपको 2 इक्वेशन दिया है, तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई आपने ऊपर लिखा विच इज इक्वल टू 3, और 3x माइनस 2y आपने यहाँ पे लिखा विच इज इक्वल टू 0। और d का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, 1 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 3 आप यहाँ पे लिखोगे, और प्लस यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और माइनस 2 आप यहाँ पे लिखोगे। और फिर क्या कर रहे हो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से, और उसके बाद आपको मालूम है कि फॉर्मूले में माइनस लिखना है, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 3, तो 1 इंटू -2 आपको देगा -2, फिर ये माइनस सेम रहेगा, 3 1 3 दे देगा, माइनस और माइनस प्लस होता है तो 2 + 3 आपको मिल जाएगा 5, ग्रेटर नंबर का साइन आपने पुट किया तो -5, तो डी का वैल्यू आपको क्या मिल गया, -5। तो वो यहाँ पे लिखा है, मतलब थोड़ा सा घुमा रहा है क्वेश्चन, कहीं पे x पूछ रहा है, कहीं पे d पूछ रहा है, और इसके आगे और भी देखेंगे क्या पूछता है क्रेमर्स के रूल में ही। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अलग पूछा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिटरमिनेंट, d का डिग्री क्या है यहाँ पे, या इसका डिग्री क्या है। तो देखिए आगे अगर आप 11th में जाओगे तो आपको डिग्री से थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ के लिए क्या है कि ऐसे में कितना रो है और ऐसे में कितना कॉलम है, वही उसका डिग्री होता है। जैसे 1 और 1 2 रोज है, और 1 और 1 2 कॉलम्स है, तो 2 रोज 2 कॉलम रहेगा तो 4 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, तो उसको 2 डिग्री बोलते हैं, डिग्री 2। जैसा अगर ऐसा होता था ABCDEFGHI, तो 3/3 होता था, तो उसका ऑर्डर 3 रहता था, उसका डिग्री 3 रहता है। ये 2/2 है तो इसका डिग्री क्या रहेगा, 2 रहेगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे जो कवर ही नहीं है सिलेबस में, डिग्री यही वाला पूछेगा अगर आपसे पूछता है तो 2 रोज है 2 कॉलम है, तो 2/2 का इसका डिग्री रहेगा, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है। चलिए, और जो मैं आपको बताना चाहता था वो यही क्वेश्चन वापस से कैसा घूम के पूछा है। जैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, इस बार dx पूछा है स्टूडेंट्स, इसके पहले एक जगह पे d पूछा था, एक जगह पे x पूछा था, अब dx पूछा है। तो dx पूछा तो आप क्या करोगे, तो आप सबसे पहले इक्वेशन लिख दोगे 3x फिर प्लस 2y विच इज इक्वल टू -11 और 7x माइनस 4y विच इज इक्वल टू 9। फिर आप जानते हो कि dx के लिए हमको करना क्या पड़ता है कि x के प्लेस पे, dx में x है तो ये x का प्लेस होता है, x के प्लेस में आपको ये लिखना पड़ता है जो ऑलरेडी हमने वीडियो में अच्छी तरह सीखा है, और y के प्लेस पे आपको यही लिखना है 2 और -4, 2 और -4।
फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब विच इज इक्वल टू -11 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, और फिर फॉर्मूला का माइनस, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। आप ऐसा ब्रैकेट लिख सकते हो या सिंपल ब्रैकेट, विच इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, और 11 4 44 हो जाएगा, फिर ये माइनस 9 2 18, फिर आपको क्या करना है 44 में से 18 आपको माइनस कर देना है। आप कर भी सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 14 में से 8 माइनस करोगे, 14 का 4, 5 6 7 8 मतलब 6 दे देगा आपको, और 3 - 1 आपको दे देगा 2, 26। तो 26 आपका फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। तो जैसा भी घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको तैयार रहना स्टूडेंट्स, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद फिर से एक ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछा है, जो जिस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी ऑलरेडी थोड़ी देर पहले किया था जब ग्राफ का शुरू किया था। यहाँ पे भी सेम है कि फॉर ड्राइंग द ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए इस इक्वेशन का अगर y का वैल्यू 2 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो आप जानते हो आपको करना क्या है, ये इक्वेशन लिखना है, y के प्लेस पे आपको 2 लिख के सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, बस इतना सिंपल है। तो क्या करेंगे, देखिए लिखा है यहाँ पे 2x प्लस 5y विच इज इक्वल टू 16। तो 2x सेम है प्लस 5 इंटू वाई के प्लेस पे लिख देंगे 2 विच इज इक्वल टू 16, 2x प्लस 5 2 ज़ा 10 विच इज इक्वल टू 16, प्लस 10 वहाँ पे क्या -10, 2x विच इज इक्वल टू 16 माइनस 10, चलिए लिख देते हैं। तो 2x विच इज इक्वल टू 6, x विच इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन उसका आंसर है, x का वैल्यू आपको 3 मिल जा रहा है, तो आपको मिल गया x का वैल्यू 3। चलिए इस वीडियो का एक लास्ट सम्स देखेंगे, और इसी टाइप के और भी जो घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव में, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद 1 मार्क के और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव में नहीं रहेंगे, जिसको आपको सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्लीज़ बने रहिए, वीडियो में मिलेंगे। चलिए इसको सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन भी सेम है कि आपको एक इक्वेशन दिया और आपसे वही पूछा है कि फॉर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ दिस, इस बार x का वैल्यू दिया और y का पूछा, जैसे एकदम पहले हमने किया था। तो आप लिखोगे इक्वेशन को, लिखा आपने 5x प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू 16, x के प्लेस पे आपको 2 लिखना है, तो 5 इंटू 2 प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू 16, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू 16, जस्ट इसके पहले वाले सम से सेम इक्वेशन है। तो 10 वहाँ पे गया माइनस हो जाएगा, तो 2y विच इज़ इक्वल टू 16 माइनस 10, 2y विच इज़ इक्वल टू 6, y इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, 2 3 ज़ा 6, तो y का वैल्यू आपको मिल जाता है 3। तो इसका आंसर हो रहा है 3। तो वही बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में बस हम इतना ही देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद वाली वीडियो में और भी 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स में वो देखेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। कमेंट्स करिए अगर आपको और भी कुछ चाहिए, अब वीडियो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।